Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel we are discussing the concept of mathematics from basic to advanced level. In that series today we are going to discuss the chapter 1 of class 10 mathematics. ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल्स. ठीक है, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा. बस इसमें हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल क्या होता है, हम लोग कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, बाकी इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफ में उसका इंटरप्रिटेशन, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे. तो दीज आर द कंटेंट्स पार्ट्स ऑफ आवर टुडेज लेक्चर, जिसमें कि हमारा पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे. उसके बाद देखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरो है उसका क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, हम लोग क्यों बोलते हैं कि दिस इज अ जीरो ऑफ दिस इक्वेशन, और उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है. और तीसरा हम लोग क्या देखेंगे कि इफ देयर इज एनी रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ताकि हम लोग रूट्स आसानी से फाइंड कर पाए. ठीक है, तो ये मेनली हमारा 3 सब कैटेगरीज है आज के हमारे वीडियो का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन से हमारा. तो कोई भी पॉलिनोमियल जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, वी डू नो डिनोट पॉलिनोमियल एज अ पी ऑफ एक्स. ठीक है, इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं. अगर इसका हम लोग थ्योरेटिकल डिफिनीशन देखें तो पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ इनडिटरमिनेंट्स, जिसको हम लोग वेरिएबल्स भी बोलते हैं. वेरिएबल्स के बारे में हमने बहुत सारा वीडियो में देखा है कि वेरिएबल्स क्या है, कि जिसका वैल्यू हमें पता नहीं हो. सपोज वी आर कंसिडरिंग दिस एक्स, एक्स का वैल्यू हमें पता नहीं है, दिस इज वेरिएबल. इफ वी आर कंसिडरिंग वाई, जेड, यूजुअली हम लोग जो अल्फाबेटिक्स जो हमारा अल्फाबेट्स है, तो अल्फाबेट्स का एक्स वाई जेड ए बी सी डी, किसी के भी स्मॉल लेटर को हम लोग एज ए वेरिएबल कंसिडर करते हैं. ठीक है, जिस तो polynomial is a mathematical expression in which we have a variables, correct. उसके साथ साथ वेरिएबल्स का कुछ कोफिशिएंट हो. वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है कि सपोज x के जगह पे हमने 2x लिख दिया, तो दिस 2x इज ए कोफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल, करेक्ट. यहाँ पे अगर मैंने 3y लिख दिया, तो दिस दिस 3 इज कोफिशिएंट ऑफ दिस y. यहाँ पे सपोज हमने -5 रख दिया, तो -5 इज अ कोफिशिएंट ऑफ z. ठीक है, तो दैट मीन्स कि वहां पे कोफिशिएंट भी होना चाहिए, और उसमें जो ऑपरेशन होना चाहिए वो आइदर दैट शुड बी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए. ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं होना चाहिए. तो जैसे कि इसको, इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं, मे बी ऐड कर सकते हैं. तो देयर शुड बी सम एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है. मल्टीप्लिकेशन तो है ही, 2x है, दैट मीन्स कि दिस इज ए मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पहले से प्रेजेंट है. ठीक है, एडिशन अगर इस दोनों को ऐड कर दिए तो दिस इज द एडिशन, मींस कि देयर शुड बी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. अलोंग विद दैट एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म होना चाहिए, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमारा क्या लेना देना है कि दिस इज सपोज x है, x का पावर 2 हो सकता है, x का पावर 3 हो सकता है, x का पावर 5 हो सकता है. अगर y हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो y का पावर सपोज 10 हो गया, कुछ भी हो सकता है, y का पावर 10 इस तरह का. लेकिन ये भी टर्म उसमें होना चाहिए. ठीक है, मीन्स देयर शुड बी सम पावर. तो पावर में क्या होना चाहिए कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए. नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या है कि x का पावर 10 इज फाइन, बट x का पावर -10 नहीं हो सकता. अगर किसी भी लाइक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आपको x टू द पावर -10 दिख जाता है, दैट मीन्स कि वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. ठीक है, और इसके साथ साथ तीसरा कंडीशन क्या है कि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए, जो कि अब ऐसा थोड़ी है कि आपने ऐसा लिखा, सपोज आपने एक पॉलिनोमियल लिखा 3x² प्लस 2y³ प्लस 5y प्लस 3 प्लस 4, ऐसा करके. ऐसा थोड़ी है कि हम लोग इनफाइनाइट तक ये नहीं जाना चाहिए. ठीक है, ये इनफाइनाइट तक नहीं जाना चाहिए. देयर शुड बी सम finite number of terms. कितना भी numbers हो, that is not relevant, but there should be finite number of term. ठीक है, तो अब आप लोग को थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि पॉलिनोमियल क्या है. पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ इनडिटरमिनेंट्स, जिसका क्या मतलब है कि देयर शुड बी सम वेरिएबल, along with that there should be some coefficient, there should be involvement of operation, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बट डिवीजन नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब क्या है कि एक्सपोनेंशियल टू नॉन निगेटिव इंटीजर्स, और जो एक्सपोनेंशियल है वो नॉन निगेटिव होना चाहिए. दिस शुड बी नॉन निगेटिव.
करेक्ट। और क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए। तो इस बेसिस पे आप लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन रिकॉग्नाइज कि आइदर द रिटेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज ए पोलिनोमियल और नॉट। अ रिप्रेजेंटेशन तो हमने देखा ही है कि उसको हम लोग पी एक्स से डिनोट करते हैं। तो सी, अभी हमने जो जो बोला कि तो एक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है, दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, जिसमें क्या है कि ए एन, दिस इज ए एन इज कोइफिशिएंट, ठीक है। अभी हमने देखा कि कोएफिशिएंट होना चाहिए, यस देयर इज सम कोएफिशिएंट। ए एन माइनस वन इज ऑल्सो अनदर कोफिशिएंट, दिस इज अनदर कोफिशिएंट। तो जो भी ए का टर्म है वो हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। एन का अगर हम लोग कोई भी वैल्यू ले ले, सपोज एन का वैल्यू हमने 10 ले लिया, तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, एक एक्सप्रेशन, दैट मीन्स कि एक पोलिनोमियल हम लोग डिफाइन कर पाएंगे, जिसमें कि हम लोग ए टेन टू दी पावर एक्स टू दी पावर 10 ऐसा हो जाएगा, प्लस क्या होना चाहिए, ए अब एक कम मीन्स ए नाइन एक्स टू दी पावर नाइन, इस तरह से हम लोग ऐसा लिखते जा सकते हैं, कहाँ तक, ए जीरो तक, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल, मतलब कि ये जनरल फॉर्म है पोलिनोमियल का। इसमें आप n का कोई वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मैक्स मोस्टली डिस्कशन का पार्ट होगा वो आइदर n इक्वल्स टू वन और n इक्वल्स टू टू और n इक्वल्स टू थ्री के लिए होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर सबसे पहले हम n इक्वल्स टू थ्री लेते हैं, तो a n हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज ए थ्री टू द पावर एक्स क्यूब प्लस, ऐसा हो जाएगा ए टू एक्स टू द पावर टू प्लस, क्या हो जाएगा, ए वन एक्स टू दी पावर वन प्लस सम कांस्टेंट टर्म दैट इज ए जीरो। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर थर्ड डिग्री आपको दिखेगा, मींस अगर जिसका n का वैल्यू अगर थ्री लेंगे, तो हमें कुछ इस तरह का पॉलिनोमियल दिखेगा। सिंपली अगर हम लोग n का वैल्यू टू लेते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, ए टू एक्स टू दी पावर स्क्वायर प्लस ए वन एक्स टू दी पावर वन प्लस ए जीरो। सी, ये ए जीरो, ए सॉरी ए वन एंड ये ए वन, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, n के डिफरेंट वैल्यू के लिए इस चीज को मींस डिफरेंट एक्सप्रेशन ही डिफाइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा अच्छा a का वैल्यू हमने वन रख दिया तो ये वन और ये ए वन दोनों सेम है, नहीं। दिस इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल, ये अलग है, ये वाला चीज अलग है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू, करेक्ट। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, अगर x में है तो पी एक्स इज इक्वल टू। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा x में ही हो, आप इसको y में भी लिख सकते हैं। एक थर्ड हम लोग n इक्वल टू वन के लिए भी देख लेते हैं। तो n इक्वल टू वन के लिए अगर हम लोग पी एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, दैट विल बी ए वन एक्स प्लस ए जीरो। इससे आपको क्या समझना चाहिए कि अगर n इक्वल्स टू वन है तो उसमें क्या है कि x का मैक्सिमम पावर वन ही दिख रहा है हमें, ठीक है, x का मैक्सिमम पावर वन दिख रहा है। सिमिलरली अगर n इक्वल्स टू टू है तो उसमें x का जो मैक्सिमम पावर है दैट इज टू, ये n का वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ये तो कांस्टेंट टर्म है हमारा, तो इससे लेना देना हमारा नहीं होना चाहिए। हमारा क्या होना चाहिए कि इफ वी आर डिफाइनिंग n इज इक्वल्स टू थ्री, ठीक है, दैट मीन्स कि x या फिर जो भी वेरिएबल होगा उसका जो मैक्सिमम पावर होगा दैट विल बी थ्री ओनली, ठीक है। तो अब आई होप कि आप लोग को समझ में आया है कि पोलिनोमियल क्या है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पोलिनोमियल्स मींस जनरल फॉर्म। अगर हम लोग इसके एग्जांपल की बात करें तो वी कैन राइट सम एग्जांपल आल्सो। तो एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि ऐसा हो सकता है थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री, दिस विल बी अ एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली और क्या हो सकता है, सपोज टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री, ये भी पोलिनोमियल है, दिस इज ऑल्सो पोलिनोमियल। सपोज आपने ऐसा लिखा रूट फाइव एक्स टू दी पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर, दिस इज ऑल्सो अ पोलिनोमियल। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है। जिसमें हमने क्या क्या बोला कि कांस्टेंट एक मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, वेरिएबल का पावर जो है सो पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए, साथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आप लोग इसको सपोज हमने क्या किया, इसको प्लस हटा के अगर यहाँ पे हमने माइनस भी कर दिया, दैट मीन्स कि दिस इज ऑल्सो अ पोलिनोमियल, ठीक है। तो इस चीज पे आप लोग ध्यान देंगे कि पोलिनोमियल को कैसे पहचानना है और उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि वेदर दिस इज पोलिनोमियल और नॉट। अभी हम लोग क्या है कि और भी चीज देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना पे ही हम लोग खत्म कर दे रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे कि अभी और भी पोलिनोमियल्स देखेंगे, ठीक है। तो अभी जितना सारा देखा, और अगर वन वेरिएबल में देखे तो एक और एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं कि सपोज टू एक्स प्लस थ्री, दिस इज ऑल्सो अ पोलिनोमियल। तो इस कलर में जो भी दिख रहा है दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ पोलिनोमियल्स। नाउ अभी हमने देखा कि एक दो और एग्जांपल देखते हैं। सपोज दिस वन क्या है, टू टू दी पावर
लेट मी चेंज द कलर ताकि क्लियर रहे। सपोज पर्पल, ठीक है। ये इज दिस अ पोलिनोमियल? नो। क्या है? 2 टू दी पावर x टू दी पावर माइनस टी, 2। यहाँ क्या है? कांस्टेंट टर्म है, यस, मींस दैट इज द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट टर्म है, मल्टीप्लिकेशन भी है, वेरिएबल भी है, पावर भी है, बट द प्रॉब्लम इज दैट दिस इज निगेटिव पावर। सो जैसे ही निगेटिव पावर आ गया, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या लिखा है? 1/y+2। यहाँ क्या था कि डिवीजन नहीं होना चाहिए। किससे डिवीजन नहीं होना चाहिए? किसी भी वेरिएबल से डिवीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिवीजन हो सकता है, सपोज 3 की जगह पे आपने 3/2 यहाँ लिख दिया, दिस इज अ पोलिनोमियल। बट द प्रॉब्लम अराइज व्हेन वी हैव अ वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर। सपोज 1/1+y2 लिख दिया, तो यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। करेक्ट? समझ में आया? सिमिलरली ये √2x, अभी हमने क्या बोला था? √2x का क्या मतलब है? इसको अगर अलग अलग लिखे तो √2 इंटू √x ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट? क्योंकि ये दोनों एक साथ है। अभी और भी सिंप्लीफाई करें तो इसको क्या लिख सकते हैं? x टू दी पावर 1/2। सी, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कुछ भी चलेगा। मल्टीप्लीकेशन का साइन है, यस, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। एक वेरिएबल है, वेरिएबल भी है। दिस इज अ पावर एक्सपोनेंशियल टर्म, वो भी है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये नॉन इंटीजर है। दिस इज नॉन इंटीजर। बट हमारा क्या है? जो डिफिनीशन था उसमें क्या है कि देयर शुड बी सम इंटीजर पावर, नॉट नॉन इंटीजर। तो नॉन इंटीजर पावर जैसे ही हो गया, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पोलिनोमियल। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पोलिनोमियल। तो अब हमें लगता है कि आपको ये चीज समझ में आया हो कि किसको पॉलिनोमियल हम लोग बोल सकते हैं और किसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला पॉलिनोमियल का डिफिनीशन था उसको हमने कंप्लीट किया। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो अब क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल है, उसके डिग्री को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, इस अच्छा लीनियर भी है, ओके। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग ऐसा लेते हैं, 2y² - 3y+5, ये हमारा एग्जांपल है। तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री इज इक्वल टू 2। क्यों? y इज अ वेरिएबल और y का जो मैक्सिमम पावर है दैट इज 2। यहाँ पे y का मैक्सिमम पावर कितना है? 1। यहाँ पे y का मैक्सिमम पावर कितना है? 2। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री जो हमारा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। सपोज 3x+10 अगर ऐसा है, तो इसमें क्या है? इसका डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री विल बी x टू दी पावर 1, क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? 1। तो ये हमारा जो है सो ये क्या कहते हैं, जो डिग्री हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, समझ में आया? और अभी अगर मैं बोलूं कि इसका डिग्री बताने के लिए, इसका डिग्री क्या हो जाएगा? x+2। इसका डिग्री बताने के लिए तो क्या करोगे? सी, इसका डिग्री कितना होना चाहिए? x का पावर कितना है? इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2 प्लस 2। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री विल बी इक्वल्स टू 1/2। बट दिस इज रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि √x+2 दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि अंडर रूट ऑफ x+2 इज नॉट अ पोलिनोमियल बिकॉज द पावर इज अ फ्रैक्शन। तो अगर कोई भी पावर फ्रैक्शन में है तो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या है कि इसके डिग्री को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर दो वेरिएबल रहा, ठीक है, सपोज कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिख गया, 2xy+3x²y+4x+5y+3 सपोज 0, और दिस इज द इक्वल्स टू px। अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिख गया, दो वेरिएबल हो, तो दो वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे? किसी एक इंडिविजुअल टर्म का मैक्सिमम पावर ऐड करेंगे। इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा? x टू दी पावर 1, x टू दी पावर 1। तो इसका मैक्सिमम पावर क्या है इस टर्म का? 2। इस टर्म का मैक्सिमम पावर देखेंगे हम लोग क्या है? 2 और 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। इसका मैक्सिमम पावर 1, इसका मैक्सिमम पावर 1, इधर तो है ही नहीं। तो अब प्रत्येक
इंडिविजुअल टर्म्स का जो मैक्सिमम पावर होगा दैट विल बी द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल जो कि मोर देन वन वेरिएबल हो। तो इसका डिग्री की अगर हम लोग बात करेंगे इस पोलिनोमियल के डिग्री का, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू 3। सी ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बट मैं इसको बता दिया कि अगर बाई चांस हमें मोर देन वन वेरिएबल दिख जाता है तो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द समेशन ऑफ ऑल द पावर्स इन एन इंडिविजुअल टर्म्स। जितना भी हमारा इंडिविजुअल टर्म्स है उसके पावर को हम लोग सम करेंगे और देखेंगे व्हाट एवर इज द मैक्सिमम दैट विल बी द डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। ठीक है, अब समझ में आया। अब क्या है कि अब डिग्री के बेसिस पे हम लोग पोलिनोमियल को कैटेगराइज करते हैं कि इफ डिग्री इज इक्वल टू 1 then that polynomial will be called as a linear polynomial। ठीक है, if degree is equals to 1 तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, that will be linear polynomial। ठीक है, समझ में आया। तो लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो जिसका डिग्री क्या होना चाहिए 1, तो एग्जांपल क्या लिखते हैं, सपोज रूट 5 प्लस 9, ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। और रूट y प्लस रूट 2, यस दिस इज पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि जो रूट है वो बस 3 के साथ है, x का पावर 1 है, दैट मीन्स कि दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली y टू द पावर 1 प्लस रूट 2 लिखेंगे, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5/12, दिस इज ऑल्सो लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ जो है दिस इज अ कांस्टेंट पार्ट, और यहाँ पे हमने क्या बोला था कि वेरिएबल शुड नॉट बी देयर इन द डिनोमिनेटर। आपका कांस्टेंट नंबर, स्क्वायर रूट कुछ भी हो सकता है बट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो क्या है, अ लीनियर पोलिनोमियल। और अगर एग्जांपल देखें लीनियर पोलिनोमियल का तो और क्या हो सकता है, ठीक है, अब आप लोग आगे से खुद गेस कर सकते हैं। सपोज u इज ए वेरिएबल तो हम लोग ऐसा 5/9 प्लस u प्लस 2 भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर पोलिनोमियल। समझ में आया कि लीनियर पोलिनोमियल क्या बोलेंगे, इफ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 1 देन वी कैन से दैट दिस पोलिनोमियल इज अ लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, इफ डिग्री इज इक्वल टू 2, if degree is equals to 2 then we will say that this is a quadratic polynomial। ठीक है, तो quadratic, तो now we will see the examples of quadratic polynomial। तो quadratic polynomial का example क्या हो सकता है, we can write px is equals to see px का मतलब क्या है, इसको हम लोग लिखने का that is the meaning of px, दिस इज द वेरिएबल, मतलब कि x में वेरिएबल होगा, इसमें y नहीं होगा कहीं भी। ठीक है, जो भी वेरिएबल होगा अगर px हमने डिफाइन किया तो दिस इज वेरिएबल। तो हमारा जो इक्वेशन हमने राइट साइड में जो भी एक्सप्रेशन लिखेंगे दैट दैट शुड कंटेन्स ओनली x टर्म और कांस्टेंट। ठीक है, हम लोग y इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते उसमें, तो इसलिए ये हमारा सिंबल है। अगर py लिखेंगे तो राइट साइड में जो भी एक्सप्रेशन का पार्ट होगा दैट विल बी ओनली इन y। ठीक है, तो अगर हमने x लिखा तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x, सपोज ऐसा लिखा। इसमें क्या है, x का मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ x इज इक्वल टू 2। क्यों, यहाँ पे x का पावर मैक्सिमम 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री विल बी इक्वल टू 2। तो दैट मीन्स कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और भी एग्जांपल अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखें तो क्या लिख सकते हैं बताओ। सपोज हमने लिखा रूट 4 भी में अगर पॉलिनोमियल है तो रूट 4 भी स्क्वायर माइनस 2/3 भी, ठीक है, प्लस 3। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अगर एक्सप्रेशन में लिखना पड़ेगा तो पी वी इज इक्वल टू, तो जो भी इस तरह का एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं इट हैज मैक्सिमम पावर 2, जो भी वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 2 है, दैट मीन्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो है ही प्लस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं, 5z² प्लस 2/7, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ax² प्लस bx प्लस c अगर ऐसा भी लिख दिए, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट इसके साथ क्या होना चाहिए, a शुड नॉट बी जीरो, क्योंकि a जैसे ही जीरो हो जाएगा तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये टर्म अगर जीरो हो गया दैट मीन्स कि इस एक्सप्रेशन में जो x का मैक्सिमम पावर होगा दैट विल बी इक्वल टू 1।
तो उस केस में क्या है कि हमारा जो ये एक्सप्रेशन है दिस विल नॉट रिमेन एज क्वाड्रेटिक, ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x का मैक्सिमम पावर वहां पे 1 है। तो अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं दैट मीन्स कि a शुड नॉट बी जीरो, मीन्स जो मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। देन वी कैन ऑल्सो राइट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और भी अगर एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस फाइव दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर जीरो, सॉरी जीरो तो अभी नहीं लिख रहे हैं हम लोग, सी। तो इसको हम लोग अगर डिफाइन करना पड़ेगा तो क्या डिफाइन करेंगे, पी वाई इज इक्वल टू, बिकॉज दिस इज वेरिएबल इन वाई। नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हम लोग कब बोलेंगे, इफ डिग्री इज इक्वल टू 3। ठीक है, अगर डिग्री हमारा 3 है दैट मीन्स कि वो पॉलिनोमियल जो होगा दैट विल बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग नोट करके रखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर एग्जांपल देखें, नाउ वी कैन सी सपोज 5 माइनस एक्स क्यूब दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और सिंपली अगर एक्स क्यूब भी है दिस इज ऑल्सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज वी हैव द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। ये हमारा कंडीशन है। इसके साथ जो भी कांस्टेंट टर्म है दैट इज जीरो। मल्टीप्लीकेशन का टर्म लिखे तो 1 इंटू एक्स मीन्स दिस इज सेटिस्फाइंग ऑल द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग पॉलिनोमियल। ठीक है, एक्स क्यू, ठीक है, क्या कर रहा है कि इट इज सेटिस्फाइंग ऑल द क्राइटेरिया ऑफ अ पॉलिनोमियल, दैट्स व्हाई एक्स क्यूब इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। और टू बी स्पेसिफिक ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होगा, दिस विल बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। व्हाई? because the degree of or the maximum power of this polynomial is equals to 3। ठीक है, नेक्स्ट। और भी अगर एग्जांपल देखें हम लोग तो और ऐसा लिख सकते हैं, 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्यूब दिस इज ऑल्सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसमें अगर कुछ कांस्टेंट टर्म ऐड करें, यस वी कैन ऐड सम कांस्टेंट टर्म आल्सो, दिस विल बी इक्वल्स टू क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली और भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा भी लिख सकते हैं। बट इसके साथ क्या कंडीशन होना चाहिए, ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, देन वी कैन राइट दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल होगा, डिग्री 3 पॉलिनोमियल मीन्स थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल। तो आई होप कि आपको ये सब चीज समझ में आया हो कि मेनली हम लोग क्या करते हैं, तीन ही पोलिनोमियल को डिस्कस करते हैं, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और जो हमारा लीनियर पोलिनोमियल था। इस आपका इस सिलेबस में इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या है कि कोई भी पोलिनोमियल सपोज पी एक्स डिफाइन किया हुआ है, तो सपोज इफ वी वांट द वैल्यू ऑफ दैट पोलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 3, तो सॉरी x इक्वल्स टू k, तो हम लोग क्या करेंगे, we will find the value at x is equals to k, एंड उसको जो हम लोग लिखेंगे वो पी के लिखेंगे। कैसे? सपोज फॉर एग्जांपल हमने डिफाइन किया पी एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 5 - 1। ठीक है, ये हमने पी एक्स डिफाइन किया। नाउ वी वांट वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू सपोज 4। करेक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, सी वी वांट द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा p4। व्हाई? बिकॉज ये जो x का वैल्यू है दैट इज 4 है हमारा। ठीक है, तो इसको हम लोग p4 लिखेंगे और इसका वैल्यू क्या करेंगे, 2, x के जगह पे हम लोग 4 पुट करेंगे एंड विल फाइंड द वैल्यू। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 16 प्लस 5 माइनस 1, इसको क्या लिख सकते थे, 32 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 36। समझ में आया? किसी भी पॉलिनोमियल का दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1। ठीक है, तो फाइंड वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, पी एक्स दैट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 1। वाई? ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू, यूजुअली हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, p एट x इज इक्वल टू 1, p1। तो p1 लिखेंगे तो क्या करेंगे, नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ 1, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1। x का वैल्यू क्या रखना है हमें, 1,
सी क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एट एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू, अगर आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन हो और आपको पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा एक पर्टिकुलर कांस्टेंट पे, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट इन द पॉलिनोमियल एंड गेट द value desired, means what is the desired value of that polynomial। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, अब क्या है कि आते हैं जीरो। अ रियल पॉलिनोमियल के इज सेट टू अ जीरो इफ, ठीक है, अब हमने क्या किया कि pk निकाला, अगर इस pk का वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है, इफ pk इज इक्वल टू जीरो, तो k क्या होगा, दिस विल बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। करेक्ट, समझ में आया कि क्या कर रहे हैं कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें k के जिस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल का ओवरऑल जो वैल्यू होगा वो जीरो हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सपोज वी हैव अ पॉलिनोमियल x प्लस 3, ठीक है, तो इसका जीरो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, ऐसे कर देंगे इक्वल टू जीरो। Now we can find x is equals to minus 3. So this is zero of the polynomial, zero of the polynomial. This is zero of polynomial. किसका जीरो, किस polynomial का, इस polynomial का। Suppose this is the value px. Correct? तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का वो वैल्यू जिस वैल्यू के लिए ओवरऑल पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। करेक्ट, समझ में आया कि कैसे कर रहे हैं। तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इसको मैथमेटिकली यहाँ पे हमने लिख दिया है कि ए रियल नंबर k इज सेट टू अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इफ pk इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया। तो कुछ भी पॉलिनोमियल लिखा होगा, अगर सपोज एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस टू और एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, ऐसा ऐसा है, तो इसका जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इस पॉलिनोमियल के आगे जीरो लगाएंगे और वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द ओवरऑल पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। और x के जिस भी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे कि सपोज x इक्वल्स टू 2 पे अगर हम लोग वैल्यू चेक करते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4, दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। That means कि x is equals to 2 is a zero of this polynomial। समझ में आया। सिमिलरली अगर हम लोग x का इक्वल्स टू माइनस टू भी रखेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस 4 इज जीरो। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस टू इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ विच पॉलिनोमियल, x इज एक्स स्क्वायर माइनस 4। इस पॉलिनोमियल का ये दोनों जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि वैल्यू हम लोग को कैसे निकालना है और हाउ वी कैन फाइंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, अब आते हैं कि अभी हमने जीरो के बारे में पढ़ा कि जीरो का क्या मतलब है कि द वैल्यू एट विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो। नाउ अब उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है, सपोज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, m क्या है, दिस इज स्लोप, c क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो कोई भी अगर हमारा लीनियर, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, व्हाई, बिकॉज x का मैक्सिमम पावर इज वन, दैट मीन्स कि दिस गिवन पॉलिनोमियल इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। करेक्ट, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सपोज एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। करेक्ट, अब अगर y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं, चलिए एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ
अब ग्राफ, इस ग्राफ पेपर के बारे में आपको पता ही है कि हम लोग क्या करते हैं, इस ग्राफ पेपर पे टू लाइन खींच देते हैं। सी मेरा लाइन स्ट्रेट नहीं हो रहा है, बट आप लोग स्केल से क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन खींचेंगे लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम लोग एक्स से डिफाइन करते हैं, ये क्या करते हैं, वाई से डिफाइन करते हैं इसको। ये जो हमारा होगा दिस विल बी अ जीरो पॉइंट। अब क्या है कि जीरो के बाद ये पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर पे दिस वैल्यू इज 1। दूसरा क्या है 2। ये यहाँ से यहाँ क्या है 10 लाइन्स है, अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। दिस इज 0 1। इसको फिर यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, 3 4 5 6, ये सब पॉजिटिव में। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में वी विल डिफाइन 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दिस। अब क्या है, ये जो डायरेक्शन होता है दिस इज माइनस वाई, ठीक है। माइनस वाई मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, दिस इज -3, दिस इज -4, दिस इज -5। ये वाई डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक चलते रहेगा, ठीक है। एरो का मतलब क्या है कि आप कितना भी, जितना लंबा आपका मन है वहां तक आप इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्स का जो माइनस पार्ट है ये क्या हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे -1, ये पॉइंट क्या हो जाएगा -2। हम लोग एक्चुअली इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज -3, ठीक है। ये पॉइंट -4, ये पॉइंट -5, ठीक है। दिस पॉइंट इज -6। ये चलते रहेगा इस डायरेक्शन में, करेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में क्या देख रहे हैं, कोई भी एक पॉइंट अगर डिफाइन करते हैं हम लोग, सपोज ये पॉइंट, तो इस पॉइंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, अगर किसी को आइडिया नहीं हो तो मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि पहले हम लोग क्या करते हैं, इस कोऑर्डिनेट को डिफाइन करने के लिए x का वैल्यू लिखते हैं। इस पॉइंट को हम लोग x एक्सिस पे लाके देखेंगे कि x को कहाँ कट कर रहा है, ये x को कहाँ कट कर रहा है, 6 पे। दैट मीन्स कि x कोऑर्डिनेट, हमारा कोऑर्डिनेट ऐसे x, y डिफाइन होता है, पहले x लिख देते हैं फिर y लिख देते हैं। तो ये लाइन x को कहाँ कट कर रहा है, 6 पे। दैट मीन्स कि x कोऑर्डिनेट विल बी 6। सिमिलरली इसको यहाँ से ले जाके y पे ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 5। तो ये जो पॉइंट है दिस इज सपोज P1, P1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दिस विल बी 6, 5। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें सी हमने क्या देखा कि x इज ऑल्सो पॉजिटिव, y इज ऑल्सो पॉजिटिव। सिमिलरली सेकंड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट में अगर हम लोग इस पॉइंट को डिफाइन करना चाहें, ठीक है, सॉरी इस पॉइंट को, सपोज वी वांट टू डिफाइन दिस पॉइंट, दिस इज P2। P2 को अगर डिफाइन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट चेक करेंगे। x के लिए क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन। ये कहाँ पे कट कर रहा है, -6.5 पे, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -6.5। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। y पे कहाँ कट कर रहा है, दिस इज 1.5, क्योंकि 1 और 2 के मिडिल में है, तो दिस इज 1.5, तो ये क्या हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा, x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। तो इस कोऑर्डिनेट में जो भी होगा दैट विल बी y इज ऑल्सो लेस देन 0 एंड x इज ऑल्सो, y एंड x बोथ विल बी लेस देन 0। यहाँ क्या हो जाएगा, y लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, ठीक है। सपोज एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, इस पॉइंट को अगर हम लोग को डिफाइन करना हो, ठीक है, दिस इज P3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ। सबसे पहले x लिखते हैं, x लिखने के लिए क्या करेंगे, विल ड्रॉ अ लाइन टिल x एक्सिस। तो ये कहाँ कट कर रहा है, 4.5 पे। दैट मीन्स कि x कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट -4.5, और y कोऑर्डिनेट मेरा कितना हो जाएगा, दिस इज -4, ठीक है। तो अब आपको समझ में, सॉरी दिस इज +4, क्योंकि ये 4 प्लस पे है। तो इस तरह से क्या है कि कोई भी पॉइंट अगर आपको मिल जाए तो नाउ यू कैन ड्रॉ दैट पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर। अब समझ में आया। तो ये सब चीज हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़े हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पे एक क्विक रिवीजन टाइप का चीज दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो सके कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं एक्चुअली इससे, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे अब क्या है कि वी वांट टू ड्रॉ दिस लाइन y इज इक्वल टू mx+3 ऑन दिस ग्राफ पेपर। तो अब क्या है कि हम लोग लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, सपोज दो पॉइंट हमने फाइंड कर लिया इस लाइन के ऊपर, एंड वी विल ज्वाइन these two line, then we can say this is the
लाइन वी वांट टू ड्रॉ। समझ में आया क्या करना है? हम लोग क्या करेंगे, वी विल फाइंड different points, two or three different points, ठीक है, on the equation, जो कि लाइन पे होगा, और क्या करेंगे उसको हम लोग इस पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो समझ में आया? चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। क्लियर, इसमें आपको बेसिक ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हम लोग एक ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेंगे और उस हिसाब से y को डिफाइन करेंगे। सपोज अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट लेट मी ड्रॉ, दिस इज x। अब आपको आई होप कि क्लियर हुआ हो। ये y अगर इसको एक्सटेंड करे दिस विल बी माइनस x, इसको एक्सटेंड करे दिस विल बी माइनस y। पॉइंट हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से, -1 -2 -3 -4 -5, इधर से क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4। सिमिलरली y में 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करेंगे, x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के y फाइंड करेंगे। सपोज x इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, दैट विल बी इक्वल टू 3। नाउ x का वैल्यू हमने 2 रख दिया, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब ये क्या है कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3, ये हमारा एक लाइन पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो 0,3, एक पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2 रख दे रहे हैं इस इक्वेशन में, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3, दैट इज कितना, 4, सॉरी 1 रख लो, तो 2 इंटू 1 2 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। तो एक पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1,5, करेक्ट, जिसमें x का वैल्यू 1 हमने रखा तो y का वैल्यू ये मिला। अब क्या करता हूं, x का वैल्यू सपोज -1 रख देते हैं। ठीक है, ऐसा भी रख सकते हैं। x का वैल्यू -1 रखने पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 3, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो ये वाला जो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 3, तीन पॉइंट्स हमें मिला। फोर्थ पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -2 रख देते हैं, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू -2 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू -1। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, -2 कोमा -1। ठीक है, दो पॉइंट यहाँ हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, x और y। सी ये x का वैल्यू है, x का वैल्यू 0 लिया था, उसके करस्पॉन्डिंग वट एवर वैल्यू वी आर गेटिंग फॉर द y, दैट इज वी आर पुटिंग हियर 3, सिमिलरली 5 1 -1। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस ग्राफ पेपर पे डिनोट करेंगे और सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, देन विल गेट द मीन्स दैट स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ पेपर। तो पहला पॉइंट क्या है, 0,3, 0,3 मीन्स क्या है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3। तो x का वैल्यू 0 किस लाइन पे होगा, इस लाइन पे सब पे x का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, इस लाइन पे x का वैल्यू ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा 1, दैट मीन्स कि ये 0,3 कहीं इस लाइन पे होगा। लेट मी चेंज द कलर ताकि आप लोग को क्लियर रहे। 0,3, x इज इक्वल टू 0 इस लाइन पे पूरा है, और y तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज 0,3, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। करेक्ट, नाउ x का वैल्यू 1 और ये दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट के लिए हम लोग देखते हैं, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 5। तो x का वैल्यू 1 क्या है, दिस इज x का, x इज इक्वल टू 1, ये जाएंगे ऐसे जाते गए, और y का वैल्यू 5 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो दिस पॉइंट इज 1,5। समझ में आया? सिमिलरली अगर मैं कलर चेंज करूं, ब्लैक लेता हूं, तो नाउ x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू -1, ये लाइन, दिस इज द लाइन, x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया। दिस इज -1,1। ठीक है, नेक्स्ट पर्पल। ठीक है, -2, -1, x का वैल्यू -2, तो x का वैल्यू -2 कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है। पहले लेट मी जस्ट ये जो
आपको दिख रहा है, ये नहीं दिखना चाहिए। नाउ x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू -2, सी दिस लाइन इज x का वैल्यू, यहाँ पे x का वैल्यू -2 आ रहा है, और y का वैल्यू -1 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो ये पॉइंट जो होगा, दिस पॉइंट विल बी x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू -1, करेक्ट। तो ये जो चारों लाइन पॉइंट मिला, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजुअली कोई दो पॉइंट लेते हैं और उस पे हम लोग लाइन खींच देते हैं, बट यहाँ हमने आपको दिखाने के लिए टोटल 4 पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। 4 पॉइंट्स लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इस चारों पॉइंट्स को एक अपना जो भी आपके पास स्केल होगा, स्केल के हेल्प से चारों पॉइंट को मिलाएंगे, तो ये चारों पॉइंट क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में होगा। ये मैंने हाथ से फ्री हैंड से ड्रॉ किया है, इसलिए पूरा क्लियर नहीं आया है, बट ये क्या होगा, कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगा कुछ इस तरह का, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रेट लाइन इस तरह का आपको दिखेगा, करेक्ट। आप इसको ठीक कर लेंगे थोड़ा सा, जब आप लोग स्केल की मदद से ड्रॉ करेंगे तो यू विल गेट कंप्लीट लाइन, ठीक है, जो कि तीनों पॉइंट से पास करेगा। नाउ समझ में आया। अभी क्या है, इसका पर्पस क्या था कि वी हैव ड्रॉन द इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू 2x+3। इस स्ट्रेट लाइन को हमने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लिया। नाउ अब जीरो का क्या मीनिंग है, जीरो, कि ये ग्राफ जो x एक्सिस को जिस पॉइंट पे भी कट करेगा, दैट विल बी जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब कि सपोज दिस इज द ग्राफ ना, तो ये x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, लेट मी चेंज कौन सा कलर करूं जो कि दिखे, ब्लैक, ठीक है। सी इस जगह पे क्या लिख सकता हूं, ग्राफ इज कटिंग x एक्सिस एट x इज इक्वल टू माइनस कितना, 1.5, x इज इक्वल टू कहाँ, -1.5, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1.5 is a zero of the polynomial, ठीक है, समझ में आया। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, जो भी हमारा पॉलिनोमियल है ये वाला, इसको हमने क्या किया कि ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया और चेक किया कि दैट ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो जो वो पॉइंट होगा दैट विल बी जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, करेक्ट। ये ग्राफिकल हो गया। और इससे पहले हमने क्या बोला था, टू फाइंड जीरो हम लोग क्या करते थे कि इसको इक्वल टू जीरो करेंगे, 2x+3 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -3/2 दैट इज इक्वल टू -1.5। सी यहाँ से जो हमने जीरो का वैल्यू निकाला x इज इक्वल टू -0.5, और यहाँ से जो हमने जीरो का वैल्यू निकाला x इज इक्वल टू -1.5, बोथ आर सेम। इसका मतलब क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हम लोग जीरो निकाल रहे हैं, तो वो जीरो क्या करेगा, दैट इज द कटिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बाय दैट ग्राफ और दैट स्ट्रेट लाइन और एनी अदर कर्व। जो भी कर्व ये हमारा इक्वेशन देगा, वो कर्व एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा, दैट विल बी द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। हमारा डिस्कशन का पार्ट ये था, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा कि हम लोग क्या करते हैं, कैसे ग्राफ ड्रॉ किए, उससे हम लोग कैसे जीरो फाइंड किए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस -3x-4, ये क्या है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक वाई, बिकॉज x का मैक्सिमम पावर क्या है, 2, दैट विल बी क्वाड्रेटिक। यहाँ पे हमारा क्या था कि x का मैक्सिमम पावर क्या था, 1, दैट मीन्स कि ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था। तो लीनियर पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइन देता है, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या देगा, पैराबोला। अगर आपको नहीं पता तो एक बार जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यू विल सी द कर्व विल बी समथिंग, मीन्स कर्व विल बी लाइक पैराबोला। जो कर्व मिलता है उसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। तो अब इसको भी ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम वी विल टेक
डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। तो उससे हमें मल्टीपल पॉइंट्स मिल जाएंगे x एंड y, और हम लोग क्या करेंगे, उसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। तो हमें जो शेप मिलेगा वो पैराबोला होगा। और व्हाट वी विल चेक, हम लोग चेक करेंगे कि वो वैल्यू एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है प्लॉट, दैट विल बी जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ये हमारा ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस है, वो जीरो। और जब हम लोग इसको एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो करने के बाद यहां से x का जो वैल्यू निकालेंगे, बोथ वैल्यू विल बी सेम। करेक्ट। नेक्स्ट चलिए ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया कि आपके लिए x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले लिया है, x इक्वल टू माइनस टू माइनस वन, लेट मी चेंज द कलर, x इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, x का डिफरेंट वैल्यूज है, उसके करस्पॉन्डिंग y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमने यहाँ पे ले लिया। तो अभी हमारा क्या है कि काफी सारा पॉइंट्स हो गया। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, माइनस टू कॉमा सिक्स, दिस इज माइनस वन कॉमा जीरो, सिमिलरली दिस पॉइंट विल बी जीरो कॉमा माइनस फोर। तो इस पॉइंट को हमने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। सब पहला पॉइंट हमारा क्या था, माइनस टू कॉमा सिक्स, सी यहाँ पे हमने माइनस टू कॉमा सिक्स को रखा है। दिस इज माइनस टू कॉमा सिक्स। कैसे, एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, सॉरी दिस इज नॉट माइनस टू कॉमा सिक्स, दिस इज माइनस टू कॉमा सिक्स। ये हमारा सपोज दिस इज पॉइंट वन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है माइनस टू कॉमा सिक्स, यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू माइनस टू, सी इस पॉइंट को अगर हम लोग नोट करेंगे तो दिस इज गोइंग टू माइनस टू, और y का वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग कितना है, सिक्स। तो दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इज माइनस टू कॉमा सिक्स। सेकेंड पॉइंट क्या है, माइनस वन कॉमा जीरो, ठीक है, माइनस वन कॉमा जीरो। तो दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू माइनस वन और y का वैल्यू जीरो, x का वैल्यू इस पॉइंट पे क्या है, माइनस वन, और y का वैल्यू जीरो। करेक्ट। नाउ सिमिलरली जीरो कॉमा माइनस फोर, तो जीरो कॉमा माइनस फोर कहाँ है, इसमें इस एक्सिस पे y x का वैल्यू जीरो है, तो दिस इज जीरो कॉमा माइनस फोर, y का वैल्यू माइनस फोर है। करेक्ट। इसी तरह हमने माइनस वन कॉमा माइनस सिक्स सभी पॉइंट को लिया, और उस पॉइंट को क्या किया, सबको हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो नाउ वी आर गेटिंग द कर्व, दिस दिस इज कॉल्ड पैराबोला। समझ में है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो आइदर ऐसा दिखेगा, या तो ऊपर दिखेगा, या तो नीचे दिखेगा, इस तरह का कर्व अगर जहां भी दिखेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला, ठीक है। इसका डिटेल स्टडी जो है सो आप लोग क्लास ट्वेल्थ में करेंगे, बट अभी के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो कर्व है अगर ऐसा दिखा यू के जैसा, नॉट एग्जैक्टली भी नहीं है, ये यू जैसा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला। समझ में आया कि हम लोग को कैसे ड्रॉ करना है। तो अभी हमारा जो जीरो का कंसेप्ट था, जीरो, जीरो के लिए हमने क्या देखा था, कि क्या बोला था कि कर्व एक्स एक्सिस को जहां कट करे, तो एक यहाँ पे कट कर रहा है, ये पॉइंट क्या है, माइनस वन कॉमा जीरो, तो हमारा जीरो क्या हो जाएगा, माइनस वन कॉमा जीरो, ठीक है। दैट मीन्स कि एक्स का वो पार्ट, दैट मीन्स दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो एक ये हमारा जीरो है, दूसरा कहाँ कट कर रहा है, इस जगह पे कट कर रहा है। तो हमें दोनों चीज को देखना है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है, फोर, ठीक है। तो सेकंड जीरो कितना हो पाए, एक्स इज इक्वल टू फोर। दैट मीन्स कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका पावर मैक्सिमम टू है, दैट कैन हैव मैक्सिमम टू जीरो। समझ में आया, क्योंकि ये मैक्स टू मैक्स दो जगह पे ही एक्स एक्सिस को कट कर सकता है, ठीक है। दैट मीन्स इट हैज टू जीरोस। करेक्ट। तो अगर मेरा क्वाड्रेटिक कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका मैक्सिमम कितना जीरो हो सकता है, टू। मिनिमम क्या है, नहीं भी हो सकता है, और वन भी हो सकता है। वो हम लोग आगे केस देखेंगे कि किस केस में वन जीरो हो सकता है, किस केस में टू जीरो हो सकता है। तो क्या कंक्लूजन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक polynomial can have maximum कितना जीरो, टू जीरो हो सकता है, और मिनिमम नो जीरो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी जीरो ना हो, वो केस हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी ये पॉलिनोमियल है, इसका मैक्सिमम पावर जितना है, दैट कैन रिप्रेजेंट द
मैक्सिमम जीरो वैल्यू मींस मैक्स, अगर इसका पावर 2 है तो इसका जो मैक्सिमम जीरो होगा वो दो वैल्यू होगा, ठीक है, दो वैल्यू होगा। सिमिलरली अगर हम लोग कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले, ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, ये देख लेते हैं अभी। अब जो हमने पैराबोला देखा था कि सपोज कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है 2, मैक्सिमम पावर 2, दैट मीन्स कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक है। तो अभी हमने क्या देखा था कि क्या बोला था कि इसका ग्राफ आइदर अपवर्ड आपको दिखेगा या फिर डाउनवर्ड दिखेगा। तो अपवर्ड कब दिखेगा, व्हेन ये a इज ग्रेटर देन जीरो होगा, तो जो पैराबोला का वैल्यू होगा वो अपवर्ड दिखेगा। दैट मीन्स कि a इज ग्रेटर देन जीरो, a क्या है, दिस इज द कांस्टेंट टर्म्स विथ एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म हो, अगर उसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा तो ग्राफ जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो उस ग्राफ में हमारा जो वैल्यू है वो पैराबोला अपवर्ड खुलेगा, ठीक है। नाउ अगर इफ a is less than 0, that means the coefficient of x square is less than 0, then पैराबोला आपका डाउनवर्ड खुलेगा, ठीक है। तो इसको देख के हम लोग क्या समझ सकते हैं कि पैराबोला ये डाउनवर्ड खुल रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे a is less than 0 है डेफिनेटली, और यहाँ पे क्या है, a ग्रेटर देन 0 है, करेक्ट। नाउ ये मैक्सिमम कितना पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, दैट मींस इट हैज टू जीरोस। सिमिलरली ये भी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इट हैज आल्सो टू जीरोस। समझ में आया, एक्स एक्सिस को जितने भी जगह कट करेगा दैट विल बी नंबर ऑफ जीरोस। सिमिलरली और क्या हो सकता है, यहाँ ये क्या है, पैराबोला डाउनवर्ड खुल रहा है, दैट मीन्स कि ये a विल बी लेस देन जीरो। ये क्या है, पैराबोला अप खुल रहा है, दैट मीन्स a विल बी ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो होगा बट एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता क्योंकि एक्सप्रेशन में ये कांस्टेंट टर्म ऐसे लिखा हुआ है, इसका कोई वैल्यू नहीं मेंशन किया हुआ, ठीक है। नाउ ये कितना पॉइंट पे कट कर रहा है, बस एक पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स इट हैज ओनली वन जीरो, करेक्ट। सिमिलरली ये भी कहाँ कट कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इट विल ऑल्सो हैव ओनली वन जीरो, ठीक है। समझ में आया, हमने इसलिए बोला था पहले कि इट कैन हैव मैक्सिमम टू जीरो। सी इस दोनों केस में मैक्सिमम टू जीरो है, बट इस दोनों केस में हमारा क्या है, एक ही जीरो है। नेक्स्ट एक और प्लॉट देख लेते हैं। ये क्या है, a ग्रेटर देन जीरो बिकॉज इट इज ओपनिंग अपवर्ड, दिस इज a लेस देन जीरो एज दिस इज ओपनिंग डाउनवर्ड। नाउ ये x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, इसका वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ये नॉट इंटरसेक्टिंग एट x एक्सिस, नॉट इंटरसेक्टिंग एट x एक्सिस, दैट मींस इट नो जीरो, इसके पास कोई भी जीरो नहीं है। सिमिलरली दिस इज आल्सो x एक्सिस पे कहीं कट नहीं कर रहा है, दैट मींस नो जीरो, ठीक है। तो इसलिए हमने बोला था कि कोई भी पैराबोला जो भी होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एट मैक्स टू जीरो हो सकता है। यहां हमने क्या बोला था, एट मैक्स टू जीरो। सिमिलरली अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा जिसका और डिग्री 3 होगा, तो दैट कैन हैव एट मैक्स थ्री जीरोस। मिनिमम कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है, आइदर वन टू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जीरो से थ्री के बीच में वेरी करेगा बेस्ड ऑन द कांस्टेंट वैल्यू, जो जो ए बी सी ये सब डिफाइन किया हुआ, उसके बेसिस पे हम लोग एक्चुअल ग्राफ प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि उसका कितना जीरो हो रहा है, करेक्ट। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री। ये क्या है, थ्री, दैट मीन्स क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल है। नाउ इसको ड्रॉ करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, x इज इक्वल टू माइनस टू लिया, उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू हमने कैसे निकाला, माइनस टू का होल क्यूब माइनस फोर इंटू एक्स, ठीक है। दिस इज माइनस है एट माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या कितना लिया, माइनस टू, दिस विल बी प्लस फोर, सॉरी दिस इज प्लस एट इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू माइनस वन इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे एंड विल कैलकुलेट द वैल्यू। ये सब आपका टास्क रहा। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। तो ये पॉइंट हमारा कितना हो गया, माइनस टू कॉमा जीरो, ये पॉइंट माइनस वन कॉमा थ्री, क्योंकि पहले हम लोग x लिखते हैं, जीरो कॉमा जीरो, दिस इज वन कॉमा माइनस थ्री। नाउ
2,0। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे इस तरह से। सी वी हैव डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। एक पॉइंट कहाँ है, यहाँ -2,0, एक्स इज -2 और वाई इज इक्वल टू 0। सिमिलरली दूसरा पॉइंट कहाँ है, -1,3। दिस इज एक्स का वैल्यू -1 और वाई का वैल्यू 3। इसी तरह से हमने चारों पॉइंट्स लिए और चारों पॉइंट को एक साथ क्या कर दिया, मिला दिया। नाउ वी कैन सी कि ये हमारा क्या है, जो ग्राफ प्लॉट हो गया वो किस इसका हो गया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x का ये प्लॉट। नाउ अभी हमने जीरोस देखने के लिए क्या कहा था कि जहां जहां ये कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, दैट पॉइंट विल बी जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो किस किस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो हमारा यहाँ कर रहा है इस जगह पे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड कहाँ है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, और थर्ड कहाँ है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि इसके इस पॉलिनोमियल में, क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितना जीरो है, 3 जीरोस। दैट मीन्स इट हैज 3 जीरोस। और ये कहाँ कहाँ पे होगा, फर्स्ट कहाँ पे होगा, दैट विल बी एट x इज इक्वल टू -2 पे, ये वाला पॉइंट। ठीक है, सेकंड जीरो कहाँ पे आएगा, x इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू 0 है। ठीक है, थर्ड जीरो कहाँ पे आएगा, एट x इज इक्वल टू +2 पे, x इज इक्वल टू कहाँ पे, +2 पे। ठीक है, तो इट हैज टोटल 3 जीरोस और तीनों जीरो का लोकेशन मिल गया। और अगर हम लोग मैथमेटिकली फाइंड करना चाहें इसको विदाउट ग्राफ, तो व्हाट वी विल डू, वी विल गिव एक्स क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो वी विल गेट 3 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। क्या क्या मिलेगा, -2, 0 एंड 2 मिलेगा। आप लोग इसको चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि हम लोग किसी भी ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं और उसका जीरोस फाइंड कर सकते हैं, किसका, पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट, अभी क्या है कि एक दो और देख लेते हैं कि सपोज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा। सी इसका ग्राफ ऐसा दिख रहा है। इसके लिए भी आपको सेम प्रोसेस यूज करना है। और इसके ये ग्राफ रखने का मेन क्या मोटिव है कि वी विल सी इट हैज ओनली वन जीरो। क्या है, ओनली वन जीरो। That means कि the curve of x cube is intersecting x axis at only one point. But यहाँ पे क्या था, क्यूबिक पोलिनोमियल में कितना जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा था, 3 डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। दैट मीन्स कि इसका 3 डिफरेंट डिफरेंट जीरोस था। बट ये क्या है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एट ओनली वन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट इंटरसेक्टिंग एट वंस, एक ही जगह पे। नेक्स्ट, अगर हम लोग ये लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3, तो क्या करेंगे, इसके लिए प्लॉट, अगर ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ ऐसा दिखेगा। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लेके प्लॉट कर सकते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इट इज इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स, दैट इंप्लाइज इट हैज 2 जीरोस। करेक्ट, तो इसका 2 जीरोस कितना है, 2, इसका जीरो कितना है, 1। दैट मीन्स कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होगा, polynomial will have maximum 3 zeros and minimum 0 zeros। कोई भी जीरो नहीं हो सकता अगर नहीं कट किया तो। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई भी, अगर हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है और पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो उसका जो मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम पावर of that polynomial will have that number of maximum that number of zeros। ठीक है, x क्यूब था तो इसका x का पावर मैक्सिमम कितना है, 3। दैट मीन्स कि इट हैज मैक्सिमम 3 zeros it can have। करेक्ट, सिमिलरली x का पावर अगर मैक्सिमम 2 है, तो दैट polynomial will have at max 2 0 और मिनिमम हो भी नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब कुछ एग्जांपल है जिसमें कि आपको बताना है कि इसके पास जो ये कर्व है इसका कितना जीरो है। ठीक है, कितना जीरो है मींस ज्योमेट्रिकली हाउ मेनी जीरोस दिस कर्व हैज। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसके पास कहाँ, इट इज
intersecting x-axis only once, that means 1 0. ठीक है. Similarly, this is a parabola, this is quadratic equation, a greater than 0. ठीक है, this is quadratic. तो क्वाड्रेटिक का एट मैक्स 20 हो सकता है, बट इट इज इंटरसेक्टिंग एट वंस, दैट मींस इट हैज आल्सो 10. अब इस ग्राफ का देखेंगे तो कितना जगह पे एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4. ठीक है, दैट मींस इट हैज 4 0. समझ में आया कि जस्ट हमें क्या करना है, वी हैव टू चेक हाउ मेनी टाइम्स द कर्व इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, दैट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस, इट हैज 4 जीरोस. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, अब आते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का तो हमने देख लिया. अब क्या है कि अगर कोई जनरल फॉर्म में पॉलिनोमियल दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, तो इसका हम लोग कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि नहीं, कैसे. ठीक है, जीरोस अगर हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू फाइंड जीरो इक्वेट पॉलिनोमियल टू जीरो. अभी तक हम लोग यही कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ए एक्स प्लस टू सॉरी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. फ्रॉम हेयर वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए. ठीक है, तो ये माइनस बी क्या है, दिस इज कांस्टेंट टर्म, दिस इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए क्या है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स. ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म कर दे और कोफिशिएंट ऑफ डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स कर दे, तो दैट विल बी, ये क्या है हमारा जीरो, ये क्या होगा, जीरो का वैल्यू मिल जाएगा. एग्जांपल के लिए सपोज 2x प्लस 5. ठीक है, दिस इज अ पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5. तो इसका अगर हमें जीरो निकालना होगा, तो जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें क्या करना है, टॉप में क्या होगा, ये सिंपली माइनस बी बाई ए. यही b क्या है, दिस इज कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कितना है 5, तो दिस विल बी माइनस 5 डिवाइडेड बाय क्या है, x के साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो दिस विल बी माइनस 2.5, ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो. और जीरो निकालने का तरीका क्या था, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो. फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड x इज इक्वल टू माइनस 5/2, दैट इज इक्वल टू माइनस 2.5. सी, यहाँ से भी हमने क्या निकाला, x इज इक्वल टू माइनस 2.5 जीरो. और अगर हमें पता है कि दिस इज अ लीनियर इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल में दिस इज a एंड दिस इज b, तो हमारा जो जीरो होगा, जीरो लोकेशन दैट विल बी एट माइनस बी बाई ए सिंपली. तो वी कैन डायरेक्टली राइट कितना, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं. सपोज पी एक्स इज इक्वल टू 5x सिंपली. ठीक है, तो अब इसका जीरो हम लोग निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, हमें क्या लिखना है, जीरो लोकेशन कहाँ पे होगा, एट माइनस बी बाई ए. तो माइनस बी क्या है, दिस इज ए कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट टर्म नहीं है, दैट मींस दिस इज जीरो. तो ये हो जाएगा कितना, जीरो डिवाइडेड बाई 5, दैट मींस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो इससे हमारा क्या है कि जीरो का लोकेशन मिल जाएगा. दिस इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल 5x. क्यों, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 1 है एंड इट इज सेटिस्फाइंग ऑल द क्राइटेरिया टू बी अ पॉलिनोमियल. तो समझ में आया कि लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग डायरेक्टली वी कैन फाइंड जीरो. तो हमारे पास कितने मेथड्स हो रहे हैं, एक, वी कैन राइट डायरेक्टली x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज जीरो. दूसरा क्या है कि वी विल इक्वेट देम टू जीरो एंड मैथमेटिकली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, दैट विल बी आवर जीरो. दूसरा, थर्ड मेथड हमारा क्या था, वी विल प्लॉट दिस expression on a graph and will see where on means where it is cutting the x-axis, that point will be called as zero of the polynomial. ठीक है, समझ में आया. तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में तीनों कंसेप्ट था, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे. नेक्स्ट वी विल सी सेम थिंग फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है, वी कैन राइट ax square plus bx plus c. This is the general form of quadratic equation. This is general form of quadratic equation, correct? Now,
इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो रिलेशन है, इसका रिलेशन भी वही है, सेम सेम इन द सेंस कि हम लोग क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड जीरो, वी विल जीरो, और उसको रूट्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो और रूट्स, जीरो और रूट्स बोथ आर सेम। नाउ इसको हम लोग क्या करेंगे, 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, 2x² माइनस, लेट मी चेक कि वेदर, अच्छा एक ही ग्राफ है, ठीक है, तो विल कीप सम स्पेस हियर। नाउ क्या करेंगे, इसको जीरो करने के लिए अभी तक हमने क्या सीखा था कि कैसे करते हैं। आप लोग अगर क्लास 7 में या फिर 9th में इस चीज को नहीं सीखा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करते हैं कि जो हमारा एक्स के साथ वैल्यू है उसको टू पार्ट्स में वी विल डिवाइड सच दैट कि उस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर टर्म के बराबर हो। दैट मीन्स कि इसको दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड करना है 8x को कि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दैट शुड बी 12x²। तो 12x² करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, एक हम -2x और दूसरा -6x में डिवाइड कर देते हैं, -2x -6x ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट। सी अब इस दोनों को ऐड करेंगे, दिस विल गिव -8x, बट इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल गिव 12x²। यहां से क्या मिला था, 12x²। नाउ वी कैन टेक कॉमन 2x इधर से, x -1 -6 इधर से कॉमन लेंगे तो x -1 इज इक्वल टू 0। नाउ वी कैन राइट दिस टू टुगेदर, 2x -6, ठीक है, इंटू x -1 इज इक्वल टू 0। नाउ अब ये RHS तो जीरो है, ठीक है। LHS कब जीरो हो सकता है कि अगर मल्टीप्लाई में कोई एक टर्म जीरो हो जाए, सपोज 3 × 0, तो क्या हो जाएगा, एक भी कोई भी टर्म अगर जीरो हो जाता है तो वो जीरो, तो आइदर ये टर्म जीरो हो सकता है और ये टर्म जीरो हो सकता है, ठीक है। तो 2x -6 इज इक्वल टू 0 अगर करें तो x इज इक्वल टू -6/2 दैट इज इक्वल टू -3। नाउ अगर इधर से लिखें तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x -1 इज इक्वल टू 0, फ्रॉम हेयर वी कैन गेट x इज इक्वल टू 1। तो हमें दो वैल्यू मिले, x इज इक्वल टू -3 एंड सॉरी दिस विल बी +3 ना, हमें दो वैल्यू मिला, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। उस दोनों वैल्यू के लिए हमारा जो ये पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स, ठीक है। हम्म, ये क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स, रूट्स का मतलब क्या है, जीरोज। इस दोनों को ऐड करना है, इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हमारा कितना है +3, दूसरा कितना है 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 4। नाउ अब ऐड करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा हमारा, 3 × 1 दैट विल बी इक्वल टू 3, करेक्ट। तो ये हो गया, क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे कि क्या इस कोफिशिएंट के हेल्प से हम लोग डायरेक्टली ये वैल्यू निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, इतना कैलकुलेशन ना करना पड़े, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि दिस इज जनरल px इक्वेशन दैट इज क्वाड्रेटिक, तो इसका क्या होगा, मैक्सिमम 2 रूट्स होगा, तो विल डिनोट अल्फा एंड बीटा, दीज आर 2 रूट्स, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो 3 निकला है इसको हम लोग अल्फा बोल सकते हैं, इसको हम लोग बीटा बोल सकते हैं बाद में, अगर ये दोनों सेम रूट्स है तो इस इक्वेशन का, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू -b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। -b/a की क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय, अच्छा इसके साथ माइनस साइन है,
डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि चलो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। माइनस बी बाई ए, तो इसको क्या होगा, इसको ए, ये बी और ये सी। तो a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -8 और c इज इक्वल टू 6 है इस एक्सप्रेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -8, c इज इक्वल टू 6। ये हमारा abc का वैल्यू होगा फ्रॉम बेस्ड ऑन दिस पोलिनोमियल्स। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा हमारा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी कितना है, माइनस बी कितना है, -8 डिवाइडेड बाई ए कितना है, 2। दिस विल गिव प्लस 8 बाई 2, दैट मीन्स इट विल बी 4। सी, यहां से भी हमने सम ऑफ रूट्स कितना निकाला था, 4। यहां से भी हमने सम ऑफ रूट्स कैसे निकाला, माइनस बी बाई ए किया तो ये कितना आ गया, 4। तो वी कैन डायरेक्टली राइट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट्स। हमें अल्फा बीटा रूट्स अलग अलग नहीं मिलेंगे, बट हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ रूट्स मिल जाएगा। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, ये कितना होता है, सी बाई ए, दैट इज क्या, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, 10 विल बी इक्वल्स टू सी बाई ए। सी हमारा क्या है, 6। ए कितना है, 2, सी 3। दोनों मैच कर रहा है, यहां से जो हमने 3 निकाला था, ठीक है, दिस 3। तो दिस इज वी वी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्या, जो पोलिनोमियल्स है किसका, जिसका ऑर्डर 2 है, सॉरी जिसका डिग्री 2 है, करेक्ट। तो हम लोग अगर हमें डायरेक्ट एक पोलिनोमियल पता है तो वी कैन फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आगे भी देखेंगे, बट आई होप कि आपको समझ में आया हो। सिमिलरली अगर कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल है ए एक्स, ये ठीक है, अगर थर्ड ऑर्डर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल राइट इट विल हैव 3 zeros और रूट्स। ठीक है, क्या क्या रूट्स हो सकता है, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, दिस इज अल्फा बीटा गामा इन जनरल, ये ऐसा क्या है, इन जनरल। अब इस दोनों में क्या रिलेशन है, एबीसी के हिसाब से व्हाट वी कैन राइट, वी कैन फाइंड सम ऑफ ऑल द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये सम कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सिमिलरली माइनस बी क्या है, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी, पिछले स्लाइड में b क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x था। तो ये चीज पे कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका b क्या होगा, और कोई अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसमें जो b है दैट इज डिफरेंट। ये हमने स्टार्टिंग में भी कहा था। तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके साथ एक माइनस का साइन होगा, डिवाइडेड बाई कोइफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या क्या, क्या मल्टी इसमें निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी सी बाई ए। ये क्या है, सी क्या है, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इस टर्म का वैल्यू। नाउ एक और चीज हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं, तीनों का मल्टीप्लीकेशन, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई ए, दैट इज माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई क्या है ये, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अगर हमें
कोई भी इक्वेशन इन जनरल ऐसा पता हो तो वी कैन फाइंड अल्फा प्लस बीटा, दिस इज सम ऑफ रूट्स। ये हमारा क्या है, सम ऑफ रूट्स। ये क्या था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, क्यूबिक का हो गया, तो हमारा डिस्कशन जो होना चाहिए वो क्यूबिक तक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम एंड प्रोडक्ट जो है, सो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 and 2। ठीक है, दैट मीन्स कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका अल्फा प्लस बीटा, अगर लेट्स कंसीडर टू रूट्स एज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, दैट मीन्स कि गिवन क्या है, अल्फा इज इक्वल, सॉरी नॉट अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, करेक्ट, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है, 2, करेक्ट, ये गिवन है। लेट्स अज्यूम क्या, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, -3। नाउ एक और चीज हमें पता है, अल्फा इंटू गामा दैट विल बी, सॉरी अल्फा इंटू बीटा दैट विल इक्वल टू सी बाई ए, और इसका जो वैल्यू गिवन है वो 2 है, करेक्ट। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा बीटा, सॉरी एक्स पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, -b इज इक्वल टू -3a, दैट मीन्स कि b इज इक्वल टू 3a, यहाँ से करेक्ट। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू 2a, इसको RHS में ले जाके मल्टीप्लाई कर लिए। तो अब अगर a का कोई भी वैल्यू रखे उसके करस्पॉन्डिंग वी विल गेट द वैल्यू ऑफ b एंड c। ठीक है, कैसे, लेट्स एज्यूम a is equals to 1, तो b क्या हो जाएगा, b will be equals to 3 into 1 that is equals to 3, और c क्या होगा, 2 into 1 that is equals to 2। तो फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन होगा, a का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 into एक्स स्क्वायर प्लस b क्या है हमारा 3 into x प्लस c क्या है 2। एक इक्वेशन हमारा ये हो गया। नेक्स्ट हम मल्टीपल लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट नहीं पता है ना। एज्यूम a इज इक्वल टू 2, a का वैल्यू अगर 2 रखा तो b क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6, c क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो हमारा जो सेकेंड इक्वेशन होगा दैट विल बी a का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b का वैल्यू क्या है, 6 इंटू एक्स प्लस c का वैल्यू कितना है, 4, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। थर्ड, एज्यूम a इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -6। c विल बी इक्वल टू 2 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -4, करेक्ट। तो हमारा थर्ड जो इक्वेशन हो सकता है वो क्या हो जाएगा, -2 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4। सी दीज आर पॉलिनोमियल्स, करेक्ट, दीज आर पॉलिनोमियल्स। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो कि कैसे हम लोग इस सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज कर पा रहे हैं। एक चीज जो मैं भूल गया कि अगर you know the roots alpha, beta and gamma, then you can find the polynomial। ठीक है, ठीक है, if अल्फा बीटा गामा, सर थर्ड ऑर्डर का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, आर known to us, then we can find polynomial। कैसे,
तो जो हमारा px होगा दैट विल बी इक्वल टू x माइनस अल्फा, ऐसे लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा से, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल मिल जाएगा। सिमिलरली फॉर सेकंड ऑर्डर आल्सो, कि इफ अल्फा बीटा आर नोन, टू रूट्स क्या है यहाँ पे, इन जनरल क्वाड्रेटिक, और इसका टू रूट्स कितना होता है, अल्फा एंड बीटा। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर known, then px is equals to x minus alpha and will multiply x minus beta। करेक्ट। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अभी क्या है कि सिमिलरली अब क्या बोला, फाइंड द जीरोस एंड पॉलिनोमियल्स ऑफ दिस एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो जीरो से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, इन जनरल हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। b के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है x का, तो 0 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस c की जगह पे क्या लिख सकते हैं 3। तो यहां से क्या हो गया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू माइनस 3, करेक्ट। और हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा दैट मीन सम ऑफ रूट्स, ठीक है। क्या होगा इसका वैल्यू, माइनस बी बाई ए, तो b क्या है 0 बाई ए, दिस विल बी गिव 0। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा हमारा, c बाई ए, c क्या है माइनस 3 बाई 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये हमने कहां से निकाला, प्रॉपर्टीज से, जो हमें पता था कोफिशिएंट का। नाउ विल सॉल्व दिस टू प्रूफ दिस की अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू गामा ऐसा आ रहा है कि नहीं। तो उसके प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, फ्रॉम हियर एक्स इज इक्वल टू रूट 3, ठीक है, प्लस माइनस रूट 3 लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस रूट 3, टू रूट्स बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3, ठीक है। टू रूट्स मिल गया या टू जीरोस मिल गया, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, इट विल गिव 0। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3, इट विल गिव क्या, रूट 3 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे माइनस रूट 3 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। तो वी हैव वेरीफाइड अल्फा बीटा माइनस 3 यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों साइड से हमने निकाल के दिखा दिया, प्रॉपर्टी को प्रूफ किया। नेक्स्ट, सो आज हमने जो देखा वो क्वाड्रेटिक का डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखा, जो भी कर सकते थे, उसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, और क्यूबिक का भी ग्राफ कैसा होगा ऐसा देखा, ठीक है। और बाकी पॉलिनोमियल के बारे में हमने सीखा, कि पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बारे में सीखा, हाउ वी कैन डिफाइन अ पॉलिनोमियल। बाकी अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हाउ वी विल डिसाइड दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड नॉट। सो all the properties of polynomial we have shown in this video, ठीक है, इन डिटेल। तो अभी जो हमारा अगला वीडियो होगा, विल सॉल्व एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्सक्राइब टू ई लर्निंग फ्रॉम बिहार। बाकी आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग, बाय बाय।